धर्माभिलाषी उपस्थित आर्य सज्जनों, संसार में जितने मानव हैं सभी अपने जीवन भर कोई न कोई कर्म करते रहते हैं। बिना कर्म के कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति कर्म करने से मना करता है तो यह उसकी भूल है, क्योंकि शारीरिक और वाचिक कर्म नहीं तो मानसिक कर्म तो हमेशा ही होते रहते हैं। मन में कुछ न कुछ व्यापार अवश्य चलता रहता है। कर्मों के जो प्रकार हैं, हम 3 प्रकार के कर्म किया करते हैं: शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचिक कर्म। तीनों प्रकार के कर्म करने के क्या कारण हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है? आइए हम इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यदि हम गहराई से सोचें तो पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सुख की तलाश के साधन हमेशा तलाश करती रहती है। कैसे इस जीवन में सुख प्राप्त हो, और इसी उधेड़ बुन में वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करती हैं, और ये कल्पनाएं फल के रूप में होती हैं, साधन के रूप में होती हैं। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा के वशीभूत होकर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने लगता है। यह कर्म का असली कारण यही है कि आत्मा का जो व्यापार है वो मन के द्वारा हमेशा होता रहता है, और व्यक्ति कोई न कोई नए साधन सोचने के लिए और कर्म करता रहता है। तो कर्म करने के लिए व्यक्ति को इच्छा की आवश्यकता अवश्य होती है। बिना इच्छा के कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ लोगों ने किया है कि कर्म फल, कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म का फल पाने में तेरा अधिकार नहीं है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर यदि हम देखें तो पता चलता है कि अधिकार शब्द की परिभाषा देनी होगी। यहाँ अधिकार का क्या अर्थ है? देखिए, अधिकार का अर्थ है अपनी इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता। जैसे कोई अधिकारी होता है तो अधिकारी अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हुए अपनी ड्यूटी अदा करता है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार है वह कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यदि वह व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो उसे अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधिकार कैसा होता है? जिसमें इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, वह अधिकार होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, अर्थात तू अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कोई भी कर्म कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से फल प्राप्त नहीं कर सकता। और अगली लाइन इसकी कहती है, माँ कर्म फल हेतुर्भूता। तू कर्म फल का कारण मत बन। हेतु माने कारण, तू कर्म फल का कारण मत बन। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि जो हम इच्छानुसार फल सोच लेते हैं, अर्थात जो सकाम कर्म करते हैं उनसे हम बचें, हम निष्काम कर्म करते रहें। और अगली लाइन कहती है, ते संगस्त्व कर्मण अकर्मणि, अर्थात तू अकर्मण्य होकर अपना जीवन व्यतीत न कर। तो ये जो गीता का श्लोक है, ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है और ये संदेश दे रहा है कि हम अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से फल प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति इसका अर्थ तो ये करते हैं कि हम अपनी बिना फल की इच्छा किए कर्म करें। यह इसका गलत अर्थ है। अगर इसी को सही मान लिया जाए
तो कोई भी कर्म बिना इच्छा के नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म के साथ में इच्छा का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कर्म करने का कारण यह है कि परमात्मा ने हम सभी प्राणियों के लिए एक ऐसा दिव्य यंत्र दिया है जिसको मन कहते हैं, और मन में सदैव ही विचार आते रहते हैं। मन कभी खाली नहीं रहता है, और इन विचारों के कारण ही व्यक्ति कोई न कोई कर्म करने के लिए बाध्य होता है। मन 3 तत्वों से बना हुआ होता है, सत, रज और तम। इन तीनों का जब संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति अशुभ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। इन्हीं के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना कार्य करता रहता है। मन ऐसा नहीं हो सकता कि मन कभी निष्क्रिय बैठ जाए। मन के निष्क्रिय होने की केवल 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि में, जिस समय परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस समय आत्मा ईश्वर के आनंद में डूबी हुई होती है और उसका कनेक्शन, उसका संबंध मन से टूटा हुआ होता है। उस मन में न कोई विचार आता है, न कोई प्रतिबिंब आता है, न कोई चित्र आता है, और न कोई वृत्ति बनती है। तो ऐसी अवस्था में तो केवल परमात्मा के आनंद में ही आत्मा निमग्न रहती है। तो ऐसी अवस्था तो बहुत बड़े पुरुषार्थ का फल है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि में मन कोई व्यापार नहीं करता है, और जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें मन का व्यापार चलता रहता है। और कई प्रकार की समाधियां लगती हैं, उसमें पंच महाभूतों के दर्शन भी होते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यह था कि या तो आत्मा के सुख प्राप्त करने के उपायों में वह जो साधन खोजती है, उन साधनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा आत्मा के अंदर होती है। आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार मन को प्रेरित करता है, और मन हमारी इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, और कर्म होने लगता है। और यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शरीर से किए गए कर्म शारीरिक कर्म कहलाते हैं, और वाणी से किए हुए कर्म वाचिक कर्म कहलाते हैं, और मन से किए हुए कर्म मानसिक कर्म कहलाते हैं। आइए कर्म फल सिद्धांत को समझते हैं कि इस कर्म फल सिद्धांत का क्या रहस्य है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अर्थात किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना फल भोगे वह कर्म हमेशा पीछा करता रहता है। जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा तब तक कर्म पीछा करता रहेगा, और कहीं न कहीं वह फल अवश्य देगा। वेद में भगवान अपनी वाणी के द्वारा मनुष्यों को उपदेश करते हैं, न किल्बिषम अत्र न आधारो अस्ति न यन्मित्रैः सम्मान एति अनूनम निहतम पात्रम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशति। अर्थात परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और वहाँ न किसी प्रकार की न्यूनता है, और न किसी मित्र की, न किसी संबंधी की, न किसी रिश्तेदार की कोई सिफारिश नहीं चलती है। अर्थात कर्म फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। एक मंत्र में लिखा है, यो देवा कृत्याम कृत्वा हराद विदुषो ग्रहम वत्सो धारव मात्रम तम प्रत्यगोपद्यताम। अर्थात जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से किया हुआ कर्म उस व्यक्ति के फल दिलाने में समर्थ होता है जिसने वह किया है। इसलिए कर्म फल अनिवार्य है, बिना फल दिए वह रहता नहीं है। तो कर्म फल के सिद्धांत में पहली बात ध्यान रखिए कि कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, कर्म फल मिलना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि कर्म फल केवल कर्मकर्ता को ही मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कर्म हमने किया है और फल दूसरे को प्राप्त हो। जिसने कर्म किया है फल उसी को प्राप्त होगा। तीसरी बात यह है कि शुभ कर्म का फल सुख होता है, और अशुभ कर्म का फल दुख होता है। किए हुए कर्म का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता।
बल के कुछ समय के बाद जब कर्म की बेल बड़ी हो जाती है तब कर्म का फल प्राप्त होता है। यह कर्म फल के अंतर्गत ये 5 बातें मानी जाती हैं। अब इन 5 के उल्लंघन के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के उपाय निकाल लिए हैं। लोग कर्म फल को काटने के लिए गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं और कहते हैं कि कर्म फल को हम बदल सकते हैं। और उनमें कुछ उपाय इस प्रकार से बताते हैं वो कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। पाप का मतलब अशुभ कर्मों का फल समाप्त हो जाता है। आप विचार कीजिए, यदि यह बात सत्य हो तब तो वेद की बात भी झूठी हो जाएगी। न किल विषमत्र न आधारो अस्ति। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। और जब अवश्य ही भोगना पड़ता है तो गंगा स्नान से इसमें क्या हो सकता है। जब फल अवश्य ही भोगना है तो स्नान चाहे जितना कर लो, 1000 बार स्नान कर लो तो भी कर्म का फल समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरा उपाय लोग बताते हैं कि भागवत कथा का श्रवण करने से कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, यानी पाप कट जाते हैं। जो अशुभ कर्म किए हैं, हमने पाप कर्म किए हैं, उनका फल भुगतना नहीं पड़ता। और उनसे पूछो किन कर्मों का फल भुगतना नहीं पड़ता, तो वो कहते हैं चोरी करना, व्यभिचार करना, वेश्यावृत्ति करना, गुरु पत्नी गमन करना, शराब पीना, ब्रह्म हत्या करना, ऐसे जघन्य जघन्य अपराध भी भागवत कथा के श्रवण से समाप्त होते हैं। लेकिन यह बात वेद विरुद्ध है और धर्म के विरुद्ध भी है। यदि इसे सत्य मान लिया जाए तो संसार में पापों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी और लोग जो है ये पापी लोग हर समय भागवत कथा ही सुनते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे उपाय मिथ्या हैं। कुछ लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े मकर जाल में फंस जाते हैं और उनसे गंडे, तावीज, टोने, टोटका इत्यादि करवाते हैं कर्म फल से बचने के लिए। लेकिन यहाँ भी कर्म फल से नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि ये साधन केवल धोखा देने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने पेट पालन के लिए होते हैं। यदि इनसे कर्म फल समाप्त होता तो वो इन कार्यों को करते ही क्यों। कर्म फल किसी भी उपाय से समाप्त नहीं होता है, यह तो अवश्य ही प्राप्त होता है। और कुछ लोगों ने ये फलित ज्योतिष का धंधा अपना लिया है। विभिन्न प्रकार के ताबीज यंत्र बेचते रहते हैं और कहते हैं इन्हें पहनने से, इन्हें घर में रखने से धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। भला कहीं इन जड़ पदार्थों से ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि कर्म के फल को बदला जा सकता है। कर्म के फल को बदलने का कोई भी उपाय नहीं है। अब देखिए, कर्म जब व्यक्ति करता है तो उससे क्या क्या उत्पाद होते हैं, अर्थात क्या क्या प्रोडक्शन होता है। कर्म करते ही 3 चीज़ें जो है हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती हैं। पहला है कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम वह होता है जो कर्म करने की तुरंत प्रतिक्रिया होती है। कर्म करते ही जो प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है उसको कर्म का परिणाम कहते हैं। और दूसरा होता है कर्म का प्रभाव। कर्म का प्रभाव कर्म करने वाले पर भी होता है और अन्य प्राणियों पर भी होता है, किसी जड़ पदार्थ पर भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है मधुमक्खी के छत्ते में अगर पत्थर फेंकता है तो मधुमक्खियों का उड़ना ये कर्म का परिणाम है। और इस उड़ने से मधुमक्खियां किसी व्यक्ति को काट लें तो ये कर्म का प्रभाव है। कर्म का प्रभाव किसी प्राणियों पर होता है और स्वयं पर क्या प्रभाव होता है कि उस कर्म के संस्कार मन पर अंकित हो जाते हैं। यह भी एक प्रभाव है। इस प्रभाव को संस्कार कहते हैं और यह जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में बना रहता है। अगर कर्म का फल भी हमें प्राप्त हो गया है तब भी ये संस्कार बने रहते हैं और इन संस्कारों के कारण हमारी आदतों का निर्माण होता है। हमारे मन में जो संस्कार संचित हैं जन्म जन्मांतर के,
उसी प्रकार की आदतों का विकास होता है, उसी प्रकार के कार्य हम करने लगते हैं, ऐसे ही कार्यों में हमारी रुचि हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करने हैं तो हमें वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, विद्वानों की बातें सुननी चाहिए। यदि आपका संगति और स्वाध्याय दोनों गड़बड़ हैं तो कर्म भी खराब ही होते रहेंगे। अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे व्यक्तियों की बातें सुनना, अच्छा साहित्य पढ़ना, वैदिक साहित्य पढ़ना, मनीषियों की बातें सुनना, ऋषि मुनियों द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करना, इसमें अनेक बातें शामिल हैं जिनके आधार पर शुभ कर्म किए जा सकते हैं। कर्म के जो तीसरा उत्पाद है वह है फल। यदि कर्म किया है तो फल अवश्य प्राप्त होगा, ये तो मैं अभी बता चुका हूं। और फल जो है 3 रूपों में प्राप्त होता है। वो 3 रूप हैं आयु, जाति और भोग। योग दर्शन में लिखा है सत्य मूले तद विपाको आयु जाति भोग, अर्थात मूल के विद्यमान होने पर आयु, जाति और भोग प्राप्त होते हैं। यह मूल क्या है? मूल कहते हैं अविद्या या क्लेश को। अविद्या या क्लेश जब तक मन में बने रहेंगे, इनकी जड़, इनकी मूल जब तक बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति को आयु, जाति, भोग प्राप्त होते रहेंगे, आत्मा को जन्म प्राप्त होते रहेंगे और सकाम कर्म भी होते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन क्लेशों को, इस अविद्या को स्वाध्याय सत्संग के द्वारा धीरे धीरे समाप्त करते रहना चाहिए। अन्यथा आयु, जाति, भोग हमेशा ही प्राप्त होते रहेंगे और अनंत काल तक प्राप्त होते रहेंगे। इनको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हम मोक्ष के राही नहीं बन सकते हैं। कर्म के जो प्रकार हैं, 5 प्रकार के कर्म होते हैं। काल की दृष्टि से अगर हम कर्मों का वर्गीकरण करें तो क्रियमाण कर्म, जिसे हम इस समय कर रहे हैं, वह क्रियमाण कर्म है। दूसरे संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म होते हैं। संचित कर्म वो होते हैं जिनका फल अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वह हमारे कर्माशय में इकट्ठे हैं। और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनका फल हमें इस समय प्राप्त हो रहा है। इसी को पौराणिक भाषा में भाग्य भी कहते हैं। भाग्य शब्द भाग से बना है, जो हमारे भाग में अर्थात हमारे हिस्से में है उसको भाग या भाग्य कहते हैं। और भाग्य में वही तो होगा जो हमने किया है, तो जो हमें मिल रहा है इस समय वह हमारा भाग्य है। इसी को प्रारब्ध भी कहते हैं। और साधन की दृष्टि से यदि कर्मों का वर्गीकरण किया जाए तो शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। मानसिक कर्म वो होते हैं जो मन से किए जाते हैं, वाचिक कर्म वो होते हैं जो वाणी से किए जाते हैं, और शारीरिक कर्म वो होते हैं जो शरीर से किए जाते हैं। इच्छा की दृष्टि से कर्म का वर्गीकरण, इच्छा की दृष्टि से भी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत का मतलब है जो अपनी इच्छा से जो कार्य किए हैं वे कृत कर्म कहलाते हैं, और दूसरे की इच्छा से जो कर्म किए हैं वे कारित कर्म कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार के अनुमोदित कर्म वो होते हैं जो दूसरे की इच्छा को मान लेने से, दूसरे की इच्छा को उचित मान लेने से जो कर्म किए जाते हैं वे अनुमोदित कर्म कहलाते हैं। और फल की दृष्टि से यदि कर्मों का वर्गीकरण किया जाए तब भी फल की दृष्टि से 3 प्रकार के ही कर्म होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। शुभ कर्म सुख देने वाले होते हैं, अशुभ कर्म दुख देने वाले होते हैं, और मिश्रित कर्म सुख और दुख का मिश्रण यानी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ सुख मिलता है और कुछ दुख भी मिलता है। योग दर्शन की भाषा में यदि इन्हें कहें तो शुक्ल कर्म अर्थात शुभ कर्म, कृष्ण कर्म अशुभ कर्म, और शुक्ल कृष्ण शुभ अशुभ कर्म। और एक प्रकार और दिया है योग दर्शन में, अशुक्ल अकृष्ण
अर्थात जो न सुख देने वाले न दुख देने वाले, कैसे भी नहीं है, अर्थात जिन्हें निष्काम कर्म कह सकते हैं। और पांचवा जो वर्गीकरण है वह लोक परलोक की इच्छा के आधार पर किया गया है। लोक परलोक की इच्छा के आधार पर कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वो होते हैं जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त करने की कामना या इच्छा कर लेता है और उसी के अनुरूप फिर कर्म करता है। और यह सकाम कर्म जो फल दिलाएंगे वो लौकिक फल होते हैं, यानी इस संसार में, इस दुनिया में जन्म लेकर वो फल प्राप्त होते हैं उन्हें लौकिक फल कहते हैं। और जो फल इस दुनिया में प्राप्त नहीं होते, मोक्ष की अवस्था में ही प्राप्त होते हैं, ऐसे फल प्राप्त कराने वाले कर्मों को निष्काम कर्म कहते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए हमें वेदों का स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन और वैदिक सत्संग में हमेशा जाते रहना चाहिए। अपने निकटतम आर्य समाज के रविवारी सत्संग में सभी व्यक्तियों को जाना चाहिए, ताकि वो विभिन्न प्रकार की विद्वानों से व्याख्याएं सुनकर और सही ज्ञान प्राप्त कर सकें और सही कर्म कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।